हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे समास। हमने रस छंद अलंकार पहले ही पढ़ चुका है, अब पढ़ेंगे समास। उसके बाद संधि, विशेषण, विशेष सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं समास क्या होता है, उसकी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच का विभक्ति या अन्य शब्दों का लोप करके एक नया संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। उदाहरण, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल। इसी को समास कहते हैं। जब दो शब्दों का लोप होता है उसी को हम समास कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का। समास के कितने प्रकार होते हैं, आइए हम वो जान लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। अब हम इन सभी की परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। पीछे के वॉइस को इग्नोर करिएगा और चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इन सभी के उदाहरण और परिभाषा भी देखते हैं, एक एक करके हम सभी के देखेंगे। पहला देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद अव्यय का कार्य कर रहा उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसी से पूरा समस्त पद होता है। तो हम दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद और दूसरे पद के बीच विभक्ति का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, वनवास, वन में वास। इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है और पहला और दूसरा पद के बीच विभक्ति का लोप रहता है। हम देखते हैं तीसरा कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों का संबंध विशेषण या विशेष्य, उपमान या उपमेय का हो उसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। उदाहरण, नीलकमल, नीला कमल, महापुरुष, महान पुरुष। अब हम देखेंगे चौथा अपना द्विगु समास। आइए उसका भी देख लेते हैं परिभाषा। जिस समास का पहला पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण, त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, पंचवटी, 5 छोटों का समूह। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इतना इजी हम परिभाषा आपको दे रहे हैं और उदाहरण भी हम उदाहरण आपको और भी लाएंगे, वो हमारे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम पांचवा देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पदों का समान रूप से प्रधान हो तथा बीच में और का अर्थ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। हम आपको और भी उदाहरण दे दिए हैं, आप मैंने 2 ही लिखा था, मैंने 2-3 बोलकर आपको दे दिया। ये देखिए हमारा छठवां बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला भगवान विष्णु, त्रिलोकी, 3 नेत्रों वाला भगवान शिव, दशानन, 10 सर वाला रावण। तो याद रखने के लिए हम ट्रिक भी आपको बता देते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब हम इनके याद करने का ट्रिक बताते हैं। पहले का होगा, पहले पद अव्यय हो, दूसरा पद प्रधान हो, विशेषण या विशेष, उपमेय या उपमान। द्विगु समास पहला पद संख्या हो, द्वंद्व समास और का अर्थ हो, बहुव्रीहि समास किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध। ये हमारे कीवर्ड है समास के। इन सभी प्रकार को ये बस याद कर लो, आप सभी प्रकार के अर्थ समझ लेंगे। तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी हम मिलेंगे, संधि समास सब कुछ देखेंगे यहाँ पे एक एक करके। ओके, बाय।